नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे बेंगलुरु में भारत का जो एरो इंडिया शो 2025 का है वो फिलहाल चल रहा है। और ये भी हम जानते हैं कि इस एरो शो में हमारे DRDO के द्वारा पहली बार हमारे आमका 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो फुल स्केल मॉडल है उसको भी यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाया गया है। बल्कि आप लोग देख भी सकते हैं, ये वाली जो तस्वीर है ये इसी बार का जो हमारा एरो शो है वहीं से इस तस्वीर को लिया गया है। लेकिन दोस्तों, इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट फ्रॉम DRDO, इस बार बताया जा रहा है कि DRDO अपने आमका फाइटर जेट के अंदर एक स्पेशल बीस्ट मोड को भी इंटीग्रेट करने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है कि इंडिया के आमका स्टेल्थ फाइटर जेट के अंदर अब एक स्पेशल बीस्ट मोड कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलने वाली है। ये वाली रिपोर्ट अभी रिसेंटली सामने आई है। एंड वैसे तो हम लोग चर्चा करेंगे आगे जाकर के वीडियो में कि क्या एग्जैक्टली होता है ये बीस्ट मोड, कैसे इससे हमारे फाइटर जेट की जो फायर पावर है और डीप स्ट्राइक मिशंस को कैरी आउट करने की क्षमता है वो बढ़ती है। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी बन जाती है फॉर 2 मेजर रीजंस। पहली बात तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर बीस्ट मोड के साथ इंडिया एक बड़ी लीग में एंट्री ले चुका है। आपको बता दूं, दुनिया में केवल 2 ही फिलहाल ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं, एक तो F-35 है और दूसरा सुखोई 57 है, जिसके अंदर हमें ये वाला बीस्ट मोड देखने को मिलता है। एंड ये खबर इसलिए बहुत बड़ी बन जाती है बिकॉज जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले चाइना ने दोस्तों ऐलान किया था कि उनका जो J-20 एयरक्राफ्ट है, जो उनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर भी वो बीस्ट मोड को लेकर आने वाले हैं। और अब भारत ने भी ऐलान कर दिया है, यानी कि क्लियरली अब इंडिया भी दोस्तों उस बड़ी लीग में एंट्री कर चुका है। बात करेंगे डिटेल में क्या होता है एग्जैक्टली ये बीस्ट मोड, क्या क्या इसके फायदे होते हैं, हमारी फायर पावर कैसे बढ़ती है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के द्वारा आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए जितने भी UPSC के साथ जुड़े रिसोर्सेज हैं उनको अब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, बिगिनर्स के लिए NCERT नोट्स की समरीज हों, फ्री प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको यहाँ पे हैप्पीली असिस्ट भी कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, हमें दोस्तों अभी लेटेस्ट जो अपडेट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू दी आमका एयरक्राफ्ट, बताया जा रहा है कि उसके अंदर अब एक यूनिक कैपेबिलिटी आने वाली है जिसको कि बीस्ट मोड का नाम दिया गया है। एंड अगेन बीस्ट मोड के बारे में समझेंगे क्या होता है, लेकिन अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझा जाए तो ये वाला जो मोड है, बताया जाता है कि इसके माध्यम से जो एयरक्राफ्ट की फायर पावर है, जो एयरक्राफ्ट की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं, ये दोस्तों सिग्निफिकेंटली एनहांस हो जाती हैं और ये एक ज़्यादा बड़ा पेलोड ऑफ वेपन्स कैरी करने में यहाँ पे बेसिकली सक्षम बन जाता है। नाउ एग्जैक्टली ये बीस्ट मोड होता क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारे 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं, आपको मालूम होगा कि हम लोग इन फाइटर जेट्स को स्टेल्थ फाइटर जेट्स का नाम भी देते हैं। और ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स इनको इसीलिए कहा जाता है बिकॉज अगर आप फाइटर जेट का जो निचला हिस्सा है उसको देखेंगे तो आपको इसमें कहीं पर भी कोई भी जो मिसाइल है वो विजिबली देखने को नहीं मिलती। वो इसलिए किया जाता है सो दैट आपके फाइटर जेट के अंदर लगे हुए जो हथियार हैं उनको जो एनिमी है वो यहाँ पर ना देख सके। और इसी चीज़ को यहाँ पर स्टेल्थी फाइटर जेट कहा जाता है, यानी कि ये एनिमी रेडार से कंप्लीटली इनविजिबल रहता है। यही चीज़ इसको यहाँ पर खुफिया या फिर स्टेल्थ बनाती है। लेकिन दोस्तों, जो बीस्ट मोड होता है उसमें एग्जैक्टली इसके विपरीत जाते हुए अब आप देखिए इस पर्टिकुलर फाइटर जेट को, इसमें किस तरीके से जो मिसाइलें हैं इनको यहाँ पे नीचे लगाया गया है। ये वाली मिसाइलें आप देख सकते हैं, ये अगेन एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन इसके नीचे इन मिसाइलों को लगाया गया है, यानी कि अब हम अपने पेलोड ऑफ वेपन्स को यहाँ पर छुपा नहीं रहे हैं। यानी कि ये वाला जो मोड है, इसी मोड को हम लोग यहाँ पे बीस्ट मोड का नाम देते हैं। तो उसी
5th जनरेशन फाइटर जेट का ये स्टेल्थ मोड है और ये बन जाता है बीस्ट मोड। आई होप आपको बीस्ट मोड एग्जैक्टली समझ आ गया होगा कि क्या यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। सो एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसके बेस पर एयरक्राफ्ट जो है वो अपने एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में एक ग्रेटर नंबर ऑफ मिसाइल्स और बॉम्ब्स को कैरी करता है, जिसमें कि वो अपनी स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन को पीछे छोड़ देता है एंड मेनली वो अपनी वेपन कैरी करने की जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पर बढ़ा देता है। नाउ सवाल ये आता है कि ये वाला जो बीस्ट मोड जो कि हमारे आमका में आएगा, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। देखिए, इसका फ़ायदा तब हमें देखने को मिलता है, मान लीजिए आपकी एक ऐसे दुश्मन के साथ लड़ाई हो रही है जहां पर आपको ज़्यादा तेजी से वेपन्स को डिप्लॉय करना है, तो उस केस में बीस्ट मोड आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। दूसरी बात, मान लीजिए कि आपने दुश्मन के जो भी उनके रेडार्स हैं, जो भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको ऑलरेडी न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो उस केस में अब आपका एयरक्राफ्ट भले स्टेल्थ हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके एयरक्राफ्ट में बीस्ट मोड देखने को मिलता है तो वो आपके एयरक्राफ्ट को और ज़्यादा घातक बना देता है। तो ये सबसे पहले तो दो बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। अगर आप इसकी पूरी लिस्ट भी देखें तो दोस्तों इसमें आपको वर्सेटैलिटी देखने को मिलती है, यानी कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो चाहे तो अडेप्ट कर सकता है, चाहे तो स्टेल्थ मोड में, चाहे तो बीस्ट मोड में, वो इजीली यहाँ पर अडेप्ट कर जाता है। कॉस्ट एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए स्टेल्थ मिशंस को कैरी आउट करने में खर्चा काफ़ी आता है, लेकिन बीस्ट मोड को कैरी आउट करने में उतना खर्चा नहीं आता है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर आपका एयरक्राफ्ट इन दोनों मोड्स में स्विच कर सकता है, ये वाली क्षमता रखता है, तो ये आपको मॉडर्न एरियल कॉम्बैट में एक मेजर टैक्टिकल एडवांटेज ऑफर करता है। बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि दुनिया में केवल 2 ही ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि फिलहाल इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में रखते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इस पर्टिकुलर बीस्ट मोड से जो पायलट ट्रेनिंग है उसको भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे हेल्पफुल साबित होता है, बिकॉज जब बीस्ट मोड आ जाता है तो उससे आपके एयरक्राफ्ट में वेट बढ़ जाता है और उसका जो ड्रैग बढ़ जाता है, तो आपके जो पायलट हैं उनके लिए यूनिक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं, बिकॉज वो डिफरेंट फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर डिफरेंट वेट उसको मैनेज करने की जो क्षमता है उसको भी यहाँ पर सीखना शुरू कर देते हैं। एंड ऑल्सो दोस्तों ये वाला जो मोड है, लाइक आई टोल्ड यू पहले भी कि मॉडर्न वॉरफेयर के जो ट्रेंड्स हैं वहाँ पर इंडिया को बहुत ही कंपेटिटिवली पोजीशन कर देता है, बिकॉज ऑलरेडी केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो कि इस तरह के मोड को अपने फाइटर जेट्स में बेसिकली यहाँ पर रखते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों दुनिया का जाना माना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइटर जेट F-35 है और ये अपने बीस्ट मोड में नीचे से कुछ इस तरीके से दिखता है। ये वाली मिसाइलें बड़ी क्लियरली आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे दुश्मन से ये मिसाइलें छुपाई नहीं जाती कि हम लोग जो हैं इस बीस्ट मोड में आकर के अब आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। एंड दोस्तों ये खबर बहुत बड़ी इसलिए भी बन जाती है बिकॉज अब इंडिया दोस्तों चाइना को भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन दे रहा है। आपको मालूम होगा चाइना दोस्तों अपने J-20 एयरक्राफ्ट्स का बहुत बड़ा फ्लीट है जो कि खड़ा कर चुका है। बताया जाता है कि 200 से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं जो कि वो यहाँ पर तैयार कर चुके हैं। और वो रिसेंटली उन्होंने भी अपने J-20 में, ये देखिए नीचे किस तरीके से इन्होंने बीस्ट मोड को एक्टिवेट किया है। ये वाला जो बीस्ट मोड है इन्होंने जस्ट रिसेंटली अपने J-20 के अंदर इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास किया है और इंडिया ने पहले से ही अनाउंस कर दिया है कि हम लोग भी अब हमारे आमका के अंदर बेसिकली इस बीस्ट मोड को लाने वाले हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। लेकिन आपको वैसे बता दूं कि जितने भी लोग, जो भी बाहर देशों के भी लोग जो कि हमारे एरो शो में उपस्थित हुए हैं, वो भी आमका की प्रोग्रेस एंड आमका के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए हैं। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।